हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों का जो है टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉन की खोज। इसके बाद में आपका अगला अगला है अगली रीडिंग है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण। अगली हेडिंग है आपकी कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, हेडिंग डालिए कैथोड किरणों के गुण। देखिए, जे थॉमसन ने कैथोड जे थॉमसन ने कैथोड कैथोड किरणों कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। इसके गुण निम्न लिखित हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। पहला पहला नोट करते जाइए, साथ में नोट करते जाइए। पहला गुण देखिए, कैथोड किरणें या ये किरणें, ये का मतलब है कैथोड, ये किरणें सीधी रेखा में, ये किरणें सीधी रेखा में, ये किरणें सीधी रेखा में, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। गमन करने का मतलब होता है चलती हैं। मैं अभी ये समझाऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, मतलब बताऊंगा मैं आपको। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। हो गया? चलिए देखिए, ध्यान से देखना बोर्ड पे और समझना मेरी बात को। जैसे विलियम क्रुक्स ने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, वैसे ही यहां पर जे थॉमसन ने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है ना, एक विसर्जन नली ली, और उसमें जो है उन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगाया, कैथोड जिसे नाम दिया जो नेगेटिव था, और इसके अंदर उन्होंने एक चक्र, एक गोला या एक गोल प्रकार की एक वस्तु सी रखी है, एक चक्र रखा, जिसके बीच में छिद्र था, या कह सकते हो जाली रखी उन्होंने, ठीक है।
और उसको उन्होंने जो है एनोड माना, जिसको उन्होंने एनोड माना। और यहां पर जो है एक वस्तु रख दी, एक उन्होंने यहां पे वस्तु रखी, ये वस्तु रखी है, ठीक है ना। ये क्या मैं बताऊंगा अभी आपको। तो उन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली ली। उनको यह सिद्ध करना है, आपको यह समझना है कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ये मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सिद्ध कैसे करेंगे कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। उन्होंने क्या किया है, जे थॉमसन ने एक विसर्जन नली ली, उसमें कैथोड और एनोड जो है एक गोल चक्र सा लगा रखा उसके अंदर, जिसमें गोल गोल जैसे की था, और उसके बीच में जो है एक छोटा सा छिद्र था, ठीक है ना, होल था। तो उसको उन्होंने एनोड मान लिया। अब उन्होंने जो है इसके अंदर जो है उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की, और इसका जो दाब था, जो मैंने पीछे एक्सपेरिमेंट बताया था, पूरा सेम वही रखा। बस उन्होंने क्या किया, यहां पर एक गोल गोल जो है एक चक्र सा रख दिया, जिसके अंदर एक होल था, ठीक है ना। और उन्होंने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की। तो यहां से किरणें जो निकली हैं, यहां जो किरणें निकली है हमारी, वो किरणें जो है जब यहां से निकल रही थी, तो उन्होंने देखा कि यहां पे जो होल था उसमें से जो है कुछ किरणें बाहर निकल गई, लेकिन जो किरणें जो है, कुछ किरण जो बाहर नहीं निकली, यहां से बाहर नहीं उस तरफ गई हैं, वो यहां टकरा रही हैं और यहां पे चमक उत्पन्न हो रही है। उस चमक के कारण यहां पे एक वस्तु रखी थी, ये जो प्लस का निशान है ये एक वस्तु है, और उस वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता था तो यहां पर उसकी परछाई बनती है, ये परछाई है उसकी। बात समझ में आई। तो उन्होंने देखा कि जब कुछ किरणें जो बाहर निकल रही थी वो आकर यहां पे टकरा रही थी, ठीक है ना, उसकी परछाई बन रही थी। और जो किरणें यहां पे बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो किरणें यहां टकरा रही थी, जिससे उसकी परछाई नहीं बन रही थी। तो उनके समझ में आया कि ये जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती है। अब उसके देखो बेटा, अब मान लीजिए यहां पे छिद्र है, तो यहां से तो ये निकल जाएंगी, लेकिन अब यहां पर ये पूरा ठोस है, तो यहां से तो निकल नहीं पाएंगी, ठीक है ना। अब जब यहां से निकल नहीं पाएंगे तो इधर रखी हुई वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उसकी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जब यहां से किरणें निकल गई तो इस तरफ से जब निकल गए तो इस पे टकराए, प्रकाश हुआ उत्पन्न, और प्रकाश के उत्पन्न होने से इस तरफ परछाई बनी। तो इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं। अगर ये किरणें सीधी रेखा में नहीं चलती तो कहीं से भी, हमने जो छिद्र वाली जो भी कैथोड के लिए यहां पे जो मैंने एनोड यूज किया है, चक्र एक गोल पहिया सा यूज किया है जिसके अंदर होल है, तो वो सभी किरणें बाहर निकल जाती है, और ये जो परछाई है वो हमेशा बनी रहती है। उन्होंने क्या देखा कि जो किरणें यहां से बाहर निकल रही थी वो परछाई बना रही हैं, और जो यहां से टकरा जाती हैं, जैसे कि भाई देखिए अब इतना बड़ा है ये आपके पास, तो उसमें जब वो छिद्र होगा, इतना बड़ा छिद्र है, तो बाकी तो सब ठोस हुआ कि नहीं हुआ। तो जो ठोस ही वाला भाग है वहां पे टकरा रही है, तो वहां पे टकराने के बाद में जो हमारी किरणें हैं वो इस तरफ नहीं जा रही हैं, जिसके कारण इसकी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जो किरणें इस होल से बाहर निकल जाती हैं वो यहां टकराती हैं, टकराने के बाद प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होने के बाद में इसकी परछाई बन जाती है यहां पे। तो इससे जे थॉमसन ने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें जो है हमारी वो सीधी रेखा में चलती हैं। ओके, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। क्लियर। चलिए, आप चाहें तो अपने ये बना सकते हैं, बस आपको ये लाइन याद रखनी है। पहला क्या है, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं या ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। गमन मतलब है चलना। आपको जो समझ में आए वो लिखिए आप। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं या ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। और एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था ऐसा, उन्होंने बीच में एक क्या रख दिया था, एक गोल चक्र रख दिया था जिसके अंदर एक होल था। उस होल में से निकलने वाली जो किरणें थी, कैथोड किरणें जो थी, वो इस तरफ रखी वस्तु से टकराकर प्रकाश उत्पन्न कर रही थी, जिसके कारण उस वस्तु की उस विसर्जन नली के दूसरे भाग में परछाई बन रही थी।
और जो किरणें इस चक्र से टकराती थी, इस तरफ ले जाती थी प्रकाश, उसका जो प्रकाश है उस तरफ नहीं जा रहा था। ठीक है ना। अभी आप देखिए, आपने घर में एक टार्च जलाई है। अब टार्च जलाइए, अगर कोई एक वस्तु, जैसे कि आपके घर में दीवार खड़ी है, दीवार पे टार्च मारोगे, रोशनी तो उस तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। अगर दीवार में अगर होल होगा तो उस तरफ रोशनी जाएगी, और उस तरफ खड़ी हुई वस्तु या रखी हुई वस्तु पे जब प्रकाश पड़ेगा तो उसकी जो परछाई है दिखाई देगी आपको उस तरफ। और अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो परछाई नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना। ये आपने अच्छे से किया होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। चलिए इसको मिला दे। अब देखिए आगे लिखिए नंबर 2। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 लिखिए। ये किरणें ये किरणें भौतिक कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें भौतिक कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कैसे सिद्ध हुआ उसको देखिए। फिर उन्होंने एक विसर्जन नली ली, फिर से उन्होंने जो है इसको एनोड बनाया, कैथोड बनाया, एनोड बनाया, वही सब बातें। तो इन्होंने इसको कैथोड बना दिया। ठीक है ना। इसके बाद में एक इस तरफ रखा उन्होंने इलेक्ट्रोड, जिसको उन्होंने पॉजिटिव बनाया, जो था एनोड। और इसके बीच में जो है उन्होंने एक चक्र रख दिया, एक पहिया रख दिया, एक पंखा रख दिया, पंखा या पैडल रख दिया। ठीक है ना। पंखा या पैडल रख दिया उन्होंने इसके बीच में। तो जब यहां से ये किरणें निकली और इस पंखे से या इस पैडल से टकराई, तो ये पैडल घूमने लगा। जब ये कैथोड किरणें इससे टकराए तो ये पैडल घूमने लगा। तो आप देखते हैं कि आपके यहां जो पंखे होते हैं उसको चला सकता कौन? वायु। और वायु आप जानते हैं क्या है? पदार्थ। और पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो यहां पर ये पंखा घूमने लगा। जब ये कैथोड किरणें इससे टकराएं तो ये पंखा घूमने लगा, ये पेडल घूमने लगा। अब घूमने का काम क्या है कि ये जो घूमने लगा तो इसको घुमाने का काम केवल और केवल कण ही कर सकते हैं बेटा। अब देखिए वायु है, वायु में कण है, या वायु एक पदार्थ है जिसमें कण होंगे, और कण है इसलिए उसको हम उससे कुछ भी घुमा सकते हैं। आपने बचपन में आम के पत्ते की वो काट के कनकियां सी बनाई होगी तो घुमाया होगा, आप भागते होंगे वो घूमती होगी। हवा के कारण तो घूमती है वायु के कारण। तो वो घूम रही है, मतलब इससे क्या हुआ कि वो उसके घूमने का रीजन ही है कि वायु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसके कारण वो घूम रहा है। तो यहां पर भी ये स्पष्ट कर रहा है कि ये किरणें जब इससे टकराती हैं तो ये घूमने लगता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो किरणें हैं हमारी कैथोड किरणें, वो छोटे छोटे भौतिक कणों से मिलकर बनी है। ओके। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था आपका। क्लियर। चलिए, ये किरणें भौतिक कणों से मिलकर बनी है। आप चाहते हैं लिख लेना। थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट देखिए, ये किरणें ऋणावेशित ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है।
ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, बनी होती हैं, या ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। ठीक है ना। अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, जे थॉमसन ने इसका एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे किया। उन्होंने क्या किया, विसर्जन नली ली, जो इलेक्ट्रोड लगाए उन्होंने, निगेटिव, कैथोड, पॉजिटिव, एनोड। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड और लगाया इसके बीच में, एक यहां पे लगाया और एक यहां पे लगाया, इसको पॉजिटिव रखा और इसको निगेटिव, और ये जो है विद्युत इन्होंने इसमें जो है विद्युत प्रवाहित की, यहां पर भी और यहां पर भी विद्युत प्रवाहित की। तो इन्होंने देखा कि ये जो किरणें हैं जब यहां से निकलती हैं तो ये इस तरफ आकर्षित होती हैं, प्लस की ओर आकर्षित हो रही हैं, माइनस से दूर भाग रही है, प्लस की ओर आकर्षित हो रही हैं। तो इससे उनको समझ में आया कि ये जो कैथोड किरणें हैं हमारी, वे प्लस की ओर जा रही हैं, मतलब ये माइनस वाली हैं। आप जानते हैं कि माइनस वाला प्लस को खींचता है, प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस माइनस कभी जुड़ नहीं सकते, प्लस प्लस कभी नहीं जुड़ सकता, है ना। आप अपने घर में देखिए तो तार होते हैं, प्लस एक माइनस, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, प्लस एक माइनस। तो माइनस की जो ये कैथोड किरणें थी ये माइनस से प्लस की ओर जा रही थी। तो इनको समझ में आया जे थॉमसन को कि जो किरणें हैं ये प्लस की ओर आकर्षित हो रही हैं, अर्थात ये माइनस वाले कणों से मिलकर बनी है। तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋणावेशित या ऋणायन। तो ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, ये उन्होंने पॉइंट बताया। क्या बताया, ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि ये जब इन्होंने विसर्जन नली ली और उसमें जो है विद्युत प्रवाहित की उन्होंने जब, या तो ये विद्युत के क्षेत्र में क्या हो रहा था, ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही थी। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी हुई है, तभी उन्होंने लिखा ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। हो गया। अगले देखिए, अगला पॉइंट देखिए, 4th नंबर है, ये किरणें लिखते हैं, ये का मतलब है कैथोड, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं विक्षेपित होती हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं विक्षेपित होती हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, विक्षेपित होती हैं, ठीक है ना। विक्षेपित होती मतलब क्या, मैं बताऊंगा अभी आपको, ये लिख गया, क्योंकि मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, जो उन्होंने किया था वो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट में। लिखने के तो मैं ऐसे लिख देता आपको, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने किया, कैथोड विसर्जन नली के अंदर और एनोड, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो है उन्होंने यहां पर चुंबक लगा दी, चुंबक रख दी इसके अंदर, ठीक है ना, मैग्नेटिक, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया इसके अंदर। तो मान लीजिए कि इधर का पॉजिटिव है और ये निगेटिव है आपका, ठीक है। तो जो यहां से किरणें निकल रही थी
उन्होंने देखा कि ये किरणें जो है प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ रही हैं। विक्षेपित का होना मुड़ना, तो ये प्लस वाले चुंबक में जो हिस्सा प्लस का था, धनात्मक था, उसकी ओर ये विक्षेपित हो रहे हैं, उसकी ओर ये मुड़ रही हैं, उसकी ओर ये आकर्षित हो रही हैं। तो इन्होंने देखा कि ये चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है, यानी कि मुड़ जाती हैं, प्लस वाले भाग की ओर ये मुड़ जाती हैं, या प्लस वाले धनात्मक वाले इलेक्ट्रोड की ओर ये मुड़ जाती हैं, धनात्मक भाग की ओर ये मुड़ जाती हैं किरणें हमारी। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। अगर ये माइनस कणों से नहीं मिलकर बनी है तो ये प्लस की ओर जा रही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो रही है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने से वहां पर ये विक्षेपित हो जाती हैं, ये अपने दिशा को बदल लेती हैं। सीधी जा रही थी, मुड़ गई, दिशा बदल गई, बदल गई, तो यहां पे आके टकराती हैं, जिससे चमक उत्पन्न होती है। जब चमक उत्पन्न होती है तो अगर ये सीधी जाती तो चमक यहां उत्पन्न होती, अगर ये सीधी जाती तो चमक यहां उत्पन्न होती। अब ये अगर इस तरफ जा रहे हैं तो चमक यहां उत्पन्न होगी है, तो ये किरणें दिखाई देती नहीं है, अदृश्य होती हैं। लेकिन जब यहां पे चुंबक लगा देते हैं तो किरणें इस तरफ मुड़ जाती, तो प्रकाश उत्पन्न होता हुआ यहां दिखाई देता है। तो जे थॉमसन ने अनुमान लगाया, या उन्होंने अपना ये गुण दिया कि ये किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया? आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, अगला है हमारा ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। हो गया? देखिए क्या किया उन्होंने, वही चीज है, वही टेस्ट ट्यूब लिया, कैथोड एनोड, यहां से किरणें निकल रही हैं, और उन्होंने क्या किया, एक बीच में जो है यहां पे धातु की एक पतली पत्ती लगा दी, ठीक है ना, धातु की एक पतली पत्ती लगा दी यहां पे उन्होंने। पतली में जानते हो, जैसे आपकी पॉलीथीन नहीं आती है, उतनी ही पतली उन्होंने यहां पे एक पत्ती लगा दी। और जब इससे किरणें टकराई तो उन्होंने देखा कि ये जो पत्ती लगाई थी उन्होंने धातु की, वो गर्म हो गई। जब ये किरणें इस धातु की पतली पत्ती से टकराती है तो ये पत्ती गर्म हो जाती है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये किरणें जो है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मतलब अगर किसी भी भाग से या किसी भी पदार्थ से टकराती हैं तो वहां पे जो है एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें देख सकते हैं, अगर आपके यहां बालू हो तो उस बालू को आप लोहे की किसी भी छड़ को ले लीजिए या किसी पत्ती को ले लीजिए, लोहे की छड़ पे या किसी भी वस्तु पे आप उसको मार के देखिए, बालू को डाल के देखिए, उस पे डालना बालू को, तो आप देखना जिस वस्तु पे आप बालू को डालोगे वो वस्तु गर्म हो जाएगी। बालू लेना और कुछ समय के लिए उसमें बालू डालते रहना है, कंटिन्यू मारते रहना ऐसा करके वस्तु पे, वहां का हिस्सा यहां पे बालू मार रहे होंगे या डाल रहे होंगे, वहां का हिस्सा गर्म हो जाएगा। ये वही एक्सपेरिमेंट है उन्होंने किया। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो है एक धातु की पतली पत्ती लगाई, और मैंने आपको एग्जाम्पल कोई भी वस्तु ले लेना, उसके ऊपर बालू को डालना, जिससे देखना जहां पे बालू आप डालोगे वहां का हिस्सा गर्म हो जाएगा। ऐसे डालने मतलब नहीं, ये नहीं है, ऐसे ऐसे डालना है ऐसे करके, ठीक है ना। फिर और चेक बताना मुझे होता है नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट है, ये किरणें एक्स किरणें, ये किरणें एक्स किरणें
उत्पन्न करती हैं। ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ध्यान देखना। हुआ क्या, सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि ये एक्स किरणों की जो खोज है, ये आप लिख लीजिए। मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, लिख लीजिए एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज विल्हेम विल्हेलम विल्हेलम है बेटा, विल्हेलम विल्हेलम कोनराड, विल्हेलम कोनराड रांटजन ने की थी। विल्हेलम कोनराड रांटजन ने की थी। ठीक है, एक्स किरणों की जो खोज है ये इन्होंने की थी, विल्हेम कोनराड रांटजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। अब ये जो एक्स किरणें हैं ये होती क्या है हमारी, उस पर गौर करिए। देखिए मेरे पास सुनो ध्यान से, एक्स किरणें, आपने बात नाम सुना होगा एक्सरे मशीन, ये वही चीज है बेटा आपकी। होता क्या है कि जो ये एक्स किरणें हैं, मैं पहले समझा दूं आपको। ये एक बल्ब था, ठीक है ना, या एक ऐसा स्रोत लेना है आपको जिसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो या खूब वो वस्तु गर्म हो, ऐसा कोई आपको लेना है जो खूब अच्छे से गर्म हो। ठीक है ना, उस पे जो है उन्होंने कैथोड किरणें डाली, कैथोड रेज डाली, किरणें डाली। तो उन्होंने देखा कि यहां से जो है एक नई किरण उत्पन्न हो रही है, एक्स किरण उत्पन्न हो रही है, उसका नाम दिया। ठीक है ना, ये जो खोज वाली काम है जो तो उन्होंने किया था, उन्होंने केवल देखा कि यहां से एक अलग दूसरी किरण निकल रही है बाहर। क्या किया उन्होंने, एक जलते हुए एक बल्ब जो आप घर में लगा होता है, उस जलते हुए बल्ब पे जो है उन्होंने कैथोड किरणें डाली। एक जलते हुए बल्ब पे उन्होंने कैथोड किरणें डाली, तो उन्होंने देखा कि यहां से एक दूसरे प्रकार की किरणें निकल रही हैं, जिसको उन्होंने विल्हेम कोनराड रांटजन ने नाम दिया था एक्स किरणें। ये होता क्या है, देखो बेटा, जब आप एक्सरे मशीन देखिए, एक्सरे मशीन एक्सरे करवाने जाते हैं तो वही वाला प्रोसेस ही बेटा आपका है। उसमें होता क्या है कि जो ये एक्स किरणें होती हैं ये हमारी मांसपेशियों को भेद सकती हैं, जो उसके पार निकल जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डियां होती हैं ना, तो उनको ये भेद नहीं पाती हैं, लेकिन हमारे मांस को ये भेद सकती हैं एक्स किरणें। तो जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो उस एक्सरे के अंदर जो है ये एक्स किरणें डाली जाती हैं आपके शरीर के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये किरणें आपके ऊपर शरीर का डाली जाती हैं तो आपके शरीर के ऊपर का जो मांस है उसके ये भेद जाती हैं, उसके ये पार निकल जाती हैं। लेकिन मांस को भेदने के बाद में आपके शरीर के ऊपर हड्डियां होती हैं, ढांचा होता है हड्डियों का ना, तो उस हड्डियों को वो भेद नहीं पाती हैं। तो अब क्या हुआ, जब भेद नहीं पाती तो उसे टकराती हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो है आपको एक्सरे में जो है वो हड्डियों का दिखाई देता है, मांस सब गायब हो जाता है। ये है टेक्नोलॉजी बेटा आपकी। ठीक है ना, क्या करते हैं, जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे मशीन के अंदर जो है एक्स से किरणें निकलती हैं, ये एक्स किरणें निकलती हैं जो आपके शरीर के ऊपर पड़ती हैं। जिस शरीर में आपको हाथ का एक्सरे कराना है या आपको शरीर का कराना है, एक्सरे कहीं का एक्सरे कराना है, तो वहां पे एक्स किरणें पड़ती हैं और वो एक्स किरणें आपके मांस को भेद कर पार चली जाए, अंदर चली जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन अंदर हमारे शरीर में हड्डियां होती है तो उनको वो भेद नहीं पाती हैं, तो वो वहीं पर टकरा के प्रकाश उत्पन्न करती हैं। उस प्रकाश के कारण जो है आपके शरीर में जो है ढांचा है वो कंकाल दिखाई देता है हड्डियों का, जिसको आप लोग एक्सरे बोलते हैं। उसमें दिखाई देता है कि क्या आपका टूटा है, क्या समस्या, कहां पे कौन सी चीज है। ये होता है एक्सरे का काम। ठीक
ठीक है ना। और ये एक्स किरणें जो है आपके शरीर में जो मांस है ना उसको भेज सकती हैं बस, लेकिन हड्डी को भेज नहीं सकती हैं। इसलिए जो है आपको एक्सरे के रूप में जो है आपको ढांचा का हड्डियों का कंकाल सा दिखाई देता है, क्योंकि वो हड्डियों को भेज नहीं पाती हैं। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पे वस्तु रखी है, इसके ऊपर अगर आप टार्च मारेंगे, रोशनी मारेंगे, तो इसकी परछाई बनेगी इस तरफ, बनेगी नहीं बनेगी? कोई भी वस्तु है अगर उसके ऊपर आप प्रकाश डाल रहे हैं तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। तो ऐसे ही तो होता है, जब हम लोग एक्स किरणें डालते हैं अपने ऊपर तो इसको भेद जाती है वो, और भेद जब जाती है तो क्या होता है, अंदर जो है हड्डियां, हड्डियों को भेद नहीं पाती हैं, तो उसका जो है परछाई बन जाती है वो जाके हमारी, जिसको आप लोग एक्सरे बोलते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, लिखते जाइए बेटा। अगला नंबर है हमारा, अगला नंबर है ये किरणें, सातवां है ये किरणें गैसों को, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती है, मतलब प्लस माइनस में तोड़ देती हैं। ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस में क्या तोड़ती है, क्या होता है, देखो ध्यान से। ये हमारे पास में एक वही विसर्जन नली है, थोड़ा हमने चेंज करके बनाया हुआ है, अगर कोई दिक्कत हो तो कोई बता देना, ठीक है ना। यहां पे मैंने ये बल्ब जोड़ दिया है, बल्ब, ठीक है ना। और इसमें जो है हम लोग विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हम लोग विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं, और जब हमने इसके अंदर विद्युत प्रवाहित की तो यहां पे ये बल्ब नहीं जला, ये गैसें आयनित नहीं होती हैं। अब अगर गैसें आयनित नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, कभी भी विद्युत प्रवाहित नहीं होगी बेटा। अगर आपको विद्युत प्रवाहित करनी है तो प्लस माइनस का होना जरूरी है, और गैसें आयनित नहीं होती भाई, ये जुड़ा नहीं इससे, क्योंकि इनके बीच में गैसें भरी हुई है, ये और ये इसके बीच में गैसें भरी हुई हैं, तो ये अभी क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। लेकिन जब इस पे कैथोड किरणें डाली गई, जैसे इस पे कैथोड किरणें डाली गई तो देखा गया कि ये कैथोड किरणें डालते ही यहां पे जो है ये प्रकाश जलने लगा हमारा। जब ये प्रकाश जलने लगा तो इससे समझ में आया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये गैसों को आयनित कर देती हैं। जैसे ही यहां पे प्लस माइनस बना, तुरंत ये बल्ब जलने लगा, और जब तक ये प्लस माइनस नहीं बनेगा, आयन नहीं बनेंगे, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। विद्युत प्रवाहित होने के लिए आयन का होना जरूरी है, आयन प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं कुछ हो सकता, बल्ब नहीं जलेगा। जैसे कैथोड किरणें डाली, तुरंत ये गैस आयनित हो गए, बल्ब जलने लगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए, 8वां पॉइंट देखिए, ये किरणें एल्यूमीनियम धातु की बहुत पतली चादर को, बहुत पतली चादर को भेद कर पार निकल जाती हैं। पतली का मतलब बेटा, जिसे आप पॉलिथीन आती है उतनी ही पतली होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो उस पे जो है, ये मान लीजिए हमारी जो है एल्यूमीनियम धातु की बहुत पतली चादर लगा दी गई यहां पे, और इस पे कैथोड किरणें डाली गई। तो जब थॉमसन ने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि ये किरणें बाहर निकल गई, इस तरफ निकल गई। ये कैसे देखा था, वही उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया था ऐसे, उस टेस्ट ट्यूब में यहां से उन्होंने निकाला, ठीक है ना। तो यहां पे जो है उन्होंने देखा कि चमक उत्पन्न हो रही है। इन्होंने बीच में जो है एल्यूमीनियम की बहुत पतली परत लगा दी, और फिर यहां से जब किरणें निकली तो इसके जो है पार निकल गई वो, और पार निकल के यहां पे आके टकरा रही हैं, और जब टकरा रहे हैं तो यहां पे चमक उत्पन्न हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने धातु की पतली चादर लगाई थी
उस पे इसके इधर प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसके यहां प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये किरणें हैं इसको भेद कर इस तरफ निकल जाती हैं, तो इनकी जो भेदन क्षमता है काफी अधिक है। ठीक है ना, लिख दे, मिटा दे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवा पॉइंट, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, मतलब जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, ये जो है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr उसमें होता है, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेती हैं जिससे वो फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाती है। तो समझाता हूं आपको, आज से पहले जो है तो वो रील चला करती थी, फोटो खींचने वाली और रील आया करती थी, ठीक है ना, तो उस पर अगर ये किरणें पड़ जाती, कैथोड किरणें अगर उस पर टकरा जाती है, उस पर उत्पन्न कहीं से मतलब कहीं से कुछ भी हो जाए, इसलिए जो है वो किरणें जो है जब भी कोई काम करते थे अंधेरे में किया जाता था, जिससे उस पे जो है किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट, जो हम लोग रील यूज करते थे, रील देखते ना, पहले कैमरे में एक रील आया करती थी, अब तो मेमोरी लगने लगी है, ठीक है ना, पहले एक रील आया करती थी, उसमें जो है आप देखना कई वो बने होते थे, अलग अलग खाने बने हुआ करते थे, जिसमें जो है आप लोग फोटो देखा करते थे कि ये जो फोटो है, ठीक है ना, तो वो जो है फोटोग्राफिक प्लेट बोली जाती थी। अगर उस पे जो है ये कैथोड किरणें डाली जाए तो वो जो है काली पड़ जाती थी, खराब हो जाती थी, फिर फोटो अच्छी नहीं आती थी। तो AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड की जो है परत सी लगी होती है सिल्वर ब्रोमाइड की, तो उसको है उसके अंदर में अपक्रिया कर रहती है जिससे वो बेकार हो जाती है, ठीक है ना। और आपने देखा घर में देखा होगा आपने वो पिक्चर टीवी क्या बोलते हैं उसके, वो सादी टीवी, ठीक है ना, अब तो रंगीन टीवी आने लगी, पहले आती थी ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें आपने देखा होगा केवल सफेद सफेद दिखाई देता था, याद है ना, तो उसमें जो है आपका क्या हुआ करता था, एक इस प्रकार से बना हुआ करता था इस टीवी के अंदर ऐसे, ठीक है ना, तो यहां से किरणें निकलती थी, ये कैथोड किरणें थी, यहां से वो कैथोड किरणें जब पड़ती थी तो जो चित्र दिखाई देता था आपको, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैथोड वाला है, इसी से बना था वो टीवी आपका, ठीक है ना, तो वहां जो कैथोड किरणें यहां से निकलती थी इस ट्यूब से टकराती थी जिससे आपको चित्र दिखाई देता था वहां पे। ओके, चलिए आगे लिखिए, अगला अंतिम पॉइंट, 10वां पॉइंट है, देखिए ये किरणें विसर्जन नली, ये किरणें विसर्जन नली, ये किरणें विसर्जन नली के बाहरी कांच पर प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं, उत्पन्न करती हैं, ठीक है, चमक मतलब टकराती है, चमक उत्पन्न होती है, ठीक है ना, चमक उत्पन्न करती हैं। 10 पॉइंट है बस बेटा, इसके लास्ट में आगे लिखिए, कोई पॉइंट नहीं है ऐसे लिखिए, कैथोड किरणों के उपरोक्त गुणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर
बनी होती हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाकी जो है इसके आगे का जवाब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तब तक हम नोट लीजिए पहले इसको फटाफट, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद, ठीक है ना।